हेलो एवरीवन, आपका स्वागत है हमारे न्यू वीडियो में, जिसमें हम आपसे बात करते हैं बैंक निफ्टी और 5 स्टॉक्स के बारे में जिसमें आप कल ट्रेड कर सकते हैं। तो सबसे पहले हम बात करेंगे बैंक निफ्टी के बारे में कि कल हमने आपसे क्या कहा था। तो कल हमने आपसे कहा था कि 39,300 के ऊपर अगर मार्केट निकलता है वापस से इसी लेवल में फ्लैट ओपन होकर अगर मार्केट ऊपर निकलता है, जो कि ये लेवल था हमारा, हमने बोला था कि अगर मार्केट यहीं कहीं निकलता है वापस से 39,300 क्रॉस करता है तो हम 400 तक का पहला टारगेट रखेंगे और हमारा टारगेट अचीव हो चुका था। लेकिन मार्केट इसको भी हेल्दी कैंडल से ब्रेकआउट देता है और ऊपर की तरफ निकलता है, लेकिन लास्ट टाइम में ये काम ये कर रहा था। अब एक ही ट्रेड आज बन रहा था, दूसरा कोई ट्रेड नहीं था। तो यही यहाँ से 300 से 400 तक, क्योंकि मार्केट में बहुत स्लो मूवमेंट था तो आदमी यहाँ तक भी रुक नहीं पाता, क्योंकि 2-3 कैंडल बार बार शार्प गिरावट दे के फिर धीरे धीरे चल रहा था। और एक ट्रेंड लाइन हम आपको बोले थे, पूरा दिन देखिए यहाँ से ये ट्रेंड लाइन पे फिर से आके सपोर्ट लिया, फिर से तो इसी ट्रेंड लाइन पे ये बार सपोर्ट ले रहा था कि यहाँ पर कल लिया था, फिर यहाँ लिया। एक टाइम पे इसको ब्रेक भी किया लेकिन कोई स्ट्रक्चर ब्रेक नहीं किया, वापस से ये ऊपर की तरफ निकल गया। ट्रेंड लाइन टूटने के साथ ज़रूरी है कि हमारा स्ट्रक्चर भी टूटे। अब हम बात करते हैं कि कल आप क्या कर सकते हैं मार्केट में। पहले ये सारी ड्राइंग्स हम आपके लिए हटा दें जिससे कि आप समझ पाइए कि कल क्या कर सकते हैं। अब मान लीजिए कल मार्केट यहाँ पर 39,400 के ऊपर खुलता है, 39,400 और 39,500 के बीच में ओपन होता है, ठीक है, और वापस से इस लेवल को क्रॉस करता है विथ हेल्दी कैंडल, तो आप इसमें ट्रेड कर सकते हैं। लेकिन पहला कंडीशन कि 39,400 और 500 के बीच में ओपन होना चाहिए। उसके बाद यहाँ पर कम से कम 15 मिनट का 2-3 कैंडल यहाँ पर रुकना चाहिए, उसके बाद ये चीज़ ऊपर की तरफ जाए। दूसरी कंडीशन कि मार्केट यहीं पर ओपन होता है 39,400 और 500 और इस ट्रेंड लाइन को भी ब्रेक करता है, लेकिन कंडीशन होगा कि 39,300 को भी ये ब्रेक करे तभी आप इसमें सेलिंग पोजीशन बनाइएगा। नहीं तो मार्केट होगा क्या कि यहाँ पर भी आएगा, एक हेल्दी कैंडल बनाएगा और वापस से मार्केट यहाँ से भी निकल सकता है। तो अगर मार्केट यहाँ कहीं भी ओपन हो तो आपको सतर्क हो जाना है बाइंग साइड ढूंढने के लिए, और यहाँ भी कहीं ओपन हो तो बाइंग साइड ढूंढने के लिए ओपन हो जाए। अगर इसके नीचे कहीं ओपन होता है और यहाँ से कोई सिग्नल हमको मिलता है रिटेस्ट पे, यहाँ से कोई सिग्नल मिलता है हमको सेल का, तो हम यहाँ तक का टारगेट अचीव कर सकते, जो कि हमारा 39,150 से 120 तक का हो सकता है पहला टारगेट। उसके बाद अभी हम समझेंगे कि मार्केट अगर बहुत ज़्यादा गैप अप ओपन हो जाता, मान लीजिए मार्केट 500 के ऊपर ओपन हो जाता है, तब हम क्या करेंगे। हम पहले वेट करेंगे, गैप अप जैसे ही ओपन हो हम पहले करेंगे वेट, और वेट करने के बाद मार्केट यहाँ आएगा और यहाँ से फिर निकलेगा तो ही हम ट्रेड करेंगे, नहीं तो नहीं करेंगे। सपोर्ट यहाँ ले ले, सपोर्ट यहाँ ले ले। मार्केट अगर मान लीजिए 39,500 पे अभी मार्केट नहीं ओपन होके और 39,800 पे ओपन हो जाए, 39,700 पे ओपन हो जाए, तो उसको ज़रूरी है कि वो नीचे आए, यहाँ रिटेस्ट करे और वापस से ऊपर जाए। अगर मार्केट गैप अप ओपन होते के साथ ऊपर निकलते चला जाता है तो आप छोड़ दीजिएगा। लेकिन मार्केट अगर वहाँ पर रुक जाता है, 1 घंटा लगभग कोई कैंडल 1 घंटा के अंदर यहाँ फंसा हुआ है, फिर यहाँ से आप रेंज पे ट्रेड कर सकते हैं। तो आपको सारा लेवल इसमें समझ में आ गया है कि अगर आपको ऊपर के लिए देखना है तो ऊपर आपको अब देखना है 39,500 के ऊपर ही देखना है जब मार्केट ऊपर निकलता है तो। लेकिन कंडीशन होगा 39,400 और 500 के बीच में ओपन होना चाहिए। नीचे अगर 39,300 के नीचे आता है तो आपको ट्रेड करना है, लेकिन 39,100 या 120 तक के लेवल तक आप ट्रेड कर सकते हैं। तो अब हम बात करते हैं अपने 5 स्टॉक्स के बारे में जिसमें कल आप ट्रेड कर सकते हैं। तो पहला स्टॉक से हमारे पास सिप्ला का, जिसमें देख लीजिए कि यहाँ पर मल्टीपल टाइम फ्रेम में ये रिटेस्ट कर चुका है, जो कि हमारा 1024 का लेवल होगा। 1024 के नीचे अगर मार्केट उतरता है तो आपको इसमें सेल पोजीशन बनाना है। कंडीशन यही होगा कि हमारा कोई हेल्दी कैंडल इसमें ब्रेक करे। अब हम बात करते हैं अपने दूसरे स्टॉक्स का, जो कि है हमारा ICICI में देख लीजिए इस तरीके का फॉर्मेशन हुआ है। यहाँ पर 3 बार ये रेजिस्टेंस ले चुका है, जो कि हमारा लेवल है 885 का। 885 के ऊपर अगर मार्केट निकलता है कल तो आप इसमें ट्रेड कर सकते हैं। 885 के ऊपर निकलने पर आप ट्रेड कर सकते हैं। वहीं पर अगर मार्केट फिर से नीचे की तरफ तोड़ता है, जो कि हमारा लेवल होगा 878 का, 878 के नीचे आप इसमें सेलिंग पोजीशन भी बना सकते हैं। तो आप इसका दोनों लेवल यूज कर सकते हैं, बाइंग और सेलिंग दोनों में आप इसको देख सकते हैं। अगला स्टॉक से हमारे पास नायका का। नायका में हम आपको बार बार सेलिंग पोजीशन हम बता रहे हैं, लेकिन ये हमारा लेवल एक्टिवेट नहीं होता है। तो इस बार 1386
या 87 के नीचे अगर मार्केट उतरता है 1386 और 87, तभी आप इसमें ट्रेड पोजीशन कीजिएगा। 1386 और 87 के नीचे अगर मार्केट उतरता है तो आप इसमें देख लीजिए मल्टीपल टाइम 1 2 3 4 5 6 7 बार यहाँ पर ये रिटेस्ट कर चुका है। तो इस बार अगर 1386 87 के नीचे उतरता है तो आप इसमें सेल पोजीशन बनाइएगा। कंडीशन यही होगा कि कोई हेल्दी कैंडल से ये ब्रेक करना चाहिए। अगला हमारे पास स्टॉक है एलटी का। एलटी में देख लीजिए एक सिमेट्रिकल ट्रायंगल का पैटर्न का फॉर्मेशन हुआ है। तो एलटी में अगर ये मार्केट वापस ऊपर की तरफ निकलता है जो कि 1863-64 का लेवल होगा तो आप इसमें बाइंग पोजीशन बना सकते हैं। वहीं पर अगर मार्केट नीचे 1851 के नीचे या 52 के नीचे उतरता है, कोई हेल्दी कैंडल क्लोज करता है तो आप इसमें सेलिंग पोजीशन बना सकते हैं। टारगेट आप अपने हिसाब से रख सकते हैं। अगला स्टॉक है हमारे पास एसबीआई का। एसबीआई में आप देख लीजिए यहाँ पर कि ये पहले सपोर्ट था, वापस ये रेजिस्टेंस की तरह एक्ट करने लगा, वापस ये ऊपर गया, वापस से ये फिर सपोर्ट की तरह एक्ट कर रहा है। अगर मार्केट ऊपर की तरफ जो कि हमारा 530 का लेवल होगा, 530 के ऊपर अगर मार्केट निकलता है तो आप इसमें बाइंग पोजीशन बना सकते हैं। वहीं पर नीचे की तरफ अगर 524 के नीचे जाता है तो आप इसमें एसबीआई में सेल पोजीशन बना सकते हैं। इसमें सिंपल आपको दिख रहा है कि यहाँ पर सपोर्ट ले चुका है, जो पहले रेजिस्टेंस था अब 3 बार का रेजिस्टेंस, पहला सपोर्ट हो चुका है। तो अगर यहाँ पर आके भी अगर 524 के पास आकर कोई हेल्दी कैंडल सेटल होता है या हैमर या इंगल्फिंग टाइप का कोई कैंडल बनता है तो आप यहाँ से भी बाइंग पोजीशन बना सकते हैं। अगला स्टॉक है हमारे पास अपोलो हॉस्पिटल का। तो अपोलो हॉस्पिटल में आप देख लीजिए कि मल्टीपल टाइम फ्रेम पर यहाँ पर रिटेस्ट हो चुका है, 4-5 बार यहाँ पर रिटेस्ट हो चुका है। अगर मार्केट कल 4274 या 75 के नीचे उतरता है तो आप इसमें कल सेल पोजीशन बना सकते हैं। 4274 75 के नीचे अगर मार्केट उतरता है तो आप इसमें सेल पोजीशन बना सकते हैं। टारगेट आपको पहला टारगेट रखना है, इसमें ज़्यादा लंबा टारगेट नहीं होगा। 4252 का पहला टारगेट होगा। अगर इसको भी मार्केट क्रॉस करता है तभी जाके आप लंबा टारगेट के लिए वेट कीजिएगा, लेकिन कंडीशन होगा कि इसमें कोई हेल्दी कैंडल सेटल होना चाहिए, कम से कम 5 मिनट का हेल्दी कैंडल सेटल होने दिया कीजिए। अब बात करते हैं कल जो हमने आपको स्टॉक दिया था उसमें क्या हुआ है। पहला स्टॉक था हमारे पास कोटक बैंक का। कोटक बैंक का आज इस लेवल के बीच में ही ओपन हुआ और वहीं पर ये था, तो ये लेवल हमारा एक्टिवेट नहीं हुआ। दूसरा था हमारे पास नवीन फ्लोरिन का। तो नवीन फ्लोरिन में पहले हमने आपको कहा था कि ऊपर अगर मार्केट निकलता है 4432 के ऊपर अगर मार्केट निकलता है तो आपको बाइंग पोजीशन बनाना है। और 4432 से मार्केट देखिए हाई लगा के आया है 4470 का, तो लगभग आपको इसमें 30 रुपया के लगभग में आपको इसमें प्रॉफिट देखने के लिए मिला है। अगला स्टॉक था हमारे पास बालकृष्णा का। बालकृष्णा में कोई लेवल एक्टिवेट नहीं हुआ क्योंकि ये इसी रेंज में घूम रहा है। तो जब कल के लिए भी आप इसमें ट्रेड कर सकते हैं। ऊपर का लेवल आपको याद है 2229 या 30 के ऊपर अगर मार्केट निकलता है तो आपको इसमें बाइंग साइड के लिए ट्रेड करना है। अब अगर नीचे ये फिर से 2202 या 3 के नीचे उतरता है तो आप इसमें कल सेलिंग पोजीशन बना सकते हैं। तो आपका कल 3 ही स्टॉक था। उम्मीद करते हैं कि आपको ये सीरीज अच्छा लग रहा हो और आप प्रॉफिट कर पा रहे हो। अगर आप भी इस तरह के लेवल निकालना चाहते हैं और जुड़ना चाहते हैं हमारे ट्रेडिंग प्रोग्राम से, सीखना चाहते हैं कंप्लीट प्राइस सेक्शन कोर्स, तो नीचे दिए गए नंबर पर आप हमसे कांटेक्ट कर सकते हैं और सीख सकते हैं प्राइस सेक्शन, वो भी बहुत कम कीमत पे। तो मिलते हैं अगले वीडियो में।